नमस्ते बच्चों, मैं मीनू असवाल आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा 8 के लिए हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपकी बुक का नाम है अमोदिनी। पहला पाठ है सुख दुख, जो कि एक कविता है और इसे लिखा है कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने। आइए हम कविता पाठ करते हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बंट जाएं दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कविवर कहते हैं, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे अपने जीवन में चिर सुख नहीं चाहते। चिर सुख यानी कि हमेशा के लिए सुख। वे कहते हैं कि वे अपने जीवन में हमेशा के लिए सुख नहीं चाहते और ना ही वे अपने जीवन में हमेशा के लिए दुख चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख और दुख दोनों का मेल होना चाहिए। यहाँ पर वो बच्चों के खेल आँख मिचौनी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे आँख मिचौनी का खेल खेलते हुए कुछ समय के लिए अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और फिर खोल देते हैं, उसी प्रकार जीवन के खेल में भी सुख या दुख कुछ समय के लिए आँखें खोलें और फिर उसे बंद करें। अर्थात कुछ समय के लिए हमारा जीवन सुख से भरा हो और कुछ समय के लिए जीवन में दुख भी आए। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। कवि कहते हैं कि सुख और दुख के मधुर मिलाप से ही जीवन पूरा होता है। जब हमारे जीवन में समय समय पर सुख और दुख दोनों आते हैं, तभी हमारा जीवन पूरा होता है। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। यहाँ पर कवि ने घन अर्थात बादल और शशि अर्थात चंद्रमा का उदाहरण दिया है। बादल को यहाँ पर कवि ने दुख का प्रतीक और शशि यानी चंद्रमा को सुख का प्रतीक माना है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुछ समय बादलों में छिप जाने के बाद चंद्रमा आकाश में फिर से चांदनी फैलाता है, उसी प्रकार कुछ समय तक दुखों में छिपने के बाद सुख को भी जीवन में फिर से दर्शन देना चाहिए। जिस तरह से बादल में छिपे चांद के दिखाई देते ही हमारे मन को बड़ा आनंद मिलता है, उसी प्रकार कुछ समय तक यदि हम दुख का अनुभव करते हैं और उसके बाद हमें सुख मिले, तो उस सुख से हमें अत्यधिक संतोष मिलता है। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बंट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। कवि कहते हैं कि अत्यधिक सुख
और अत्यधिक दुख, दोनों से ही मनुष्य दुख पाता है। मनुष्य ना तो सुख की अधिकता को सहन कर पाता है और ना ही दुख की अधिकता को। अधिक सुख भी हमें दुख ही देता है। इसलिए वो चाहते हैं कि सुख और दुख का हमारे जीवन में बराबर बंटवारा हो जाना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें प्राप्त होने चाहिए। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगदा जग जीवन। कवि कहते हैं कि लगातार मिलने वाला दुख और लगातार मिलने वाला सुख दोनों ही मानव को दुख ही देते हैं। जिस प्रकार रात और दिन बदलते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख को भी बदलते रहना चाहिए। यहाँ पर कवि ने रात को दुख का प्रतीक और दिन को सुख का प्रतीक माना है। दिन और रात की तरह सुख दुख बदलने से रात रूपी दुख में मानव जीवन सोता रहेगा और दिन रूपी सुख में जागता रहेगा। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में हंसना और रोना दोनों सदा ही रहते हैं। जिस प्रकार सवेरा होता है, उसके बाद फिर शाम हो जाती है और उस शाम के बाद फिर से नया सवेरा होता है, वैसे ही हमें जीवन में सुख मिलते हैं, फिर कभी दुख मिलते हैं और फिर दुखों के बाद फिर से सुख हमारे जीवन में आते हैं। इसी तरह से सुख दुख में हंसते रहते ही मनुष्य को आगे बढ़ते रहना है। सुख की हंसी और दुख का रोना दोनों ही मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। आइए अब हम देखते हैं शब्दार्थ। यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं। पहला शब्द है चिर। इसका अर्थ है हमेशा या लंबे समय तक। परिपूर्ण, इसका अर्थ है संपूर्ण या फिर युक्त। ओझल, ओझल का अर्थ है गायब। शशि अर्थात चंद्रमा। घन अर्थात बादल। अविरत का अर्थ है लगातार। दिवा का अर्थ है दिन। उषा का अर्थ है भोर। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको कविता को अच्छी तरह से समझने के बाद अपने शब्दों में लिखने हैं। क पाठ है, जीवन में सुख दुख की खेल मिचोनी क्यों जरूरी है। ख, कवि ने सुख दुख की तुलना किस से की है। ग, सुख या दुख की अधिकता को कवि ने उत्पीड़न क्यों बताया है। घ, जीवन में सुख दुख का संतुलन क्यों आवश्यक है। ड, कवि ने मानव जीवन का क्या उद्देश्य बताया है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, मैं नहीं डैश खेल मिचोनी। ख, फिर घन डैश हो घन। ग, मानव जग डैश दुख से। घ, चिरहास डैश जीवन का। प्रश्न नंबर 3 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, घन अर्थात बादल में क्या ओझल हो जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रवि, दूसरा शशि
तीसरा तारे। इनमें से जो सही आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। ख पार्ट है जग अर्थात संसार। जिस रात्रि में सोता है उसे कवि ने क्या कहा है? ऑप्शन है दुख, सुख या विरह। ग जीवन सुख दुख के मधुर मिलन से बनता है। ऑप्शन है अद्भुत, खेल मिचोनी, परिपूर्ण। घ जीवन डैश का आंगन है। ऑप्शन है सुख दुख, निशा दिवा, सांझ उषा। ड मानव जीवन का आनंद अर्थात चेहरा कैसा है। ऑप्शन है खेल मिचोनी जैसा, हास अश्रुमय, सुख दुखमय। क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतीक शब्दों के भाव सुख या दुख लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़कर आपके मन में सुख या दुख जो भी भाव उत्पन्न होता है वह आपको इन शब्दों के सामने लिखना है। जिस प्रकार पहला शब्द है हास। हास का अर्थ होता है हंसना, तो इस शब्द से हमारे मन में सुख का भाव उत्पन्न होता है, तो आप इसके सामने लिखेंगे सुख। इसी तरह से और शब्द दिए गए हैं सांझ, निशा, शशि, उषा, दिवा, घन और अश्रु। भाषा बोध। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर आपको दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहला शब्द है अश्रु। अश्रु का अर्थ है आंसू। सांझ, इसका अर्थ है शाम। शशि, इसका अर्थ है चंद्रमा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द। पहला शब्द दिया है विरह। विरह का अर्थ होता है बिछड़ना, इसका विलोम है मिलन। दूसरा शब्द है हास। हास का विलोम शब्द है अश्रु। तीसरा है दिवा। दिवा का अर्थ होता है दिन। दिवा का विलोम है निशा अर्थात रात। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है उत्पीड़न, उसके बाद चिर, इसके बाद परिपूर्ण और अंतिम शब्द है आनंद। ये 4 शब्द दिए गए हैं। बच्चों, इन शब्दों के वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों, अब आपको अपनी हिंदी की कॉपी में यह कविता, उसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य पूरा कॉपी में लिखना है। अगर आपके पास नई कॉपी नहीं है तो आप इसके लिए अपनी पुरानी कॉपी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह पूरा पाठ आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। और अगर आपको इसके उत्तर लिखने में कुछ भी कठिनाई होती है तो उसका हल हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। धन्यवाद।